तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया। फिर बारिश, फिर पानी, फिर अजाब। हुलिया बिगड़े शहर का हशर नशर करने फिर से तेज बारिश आ गई। पहले से डूबा कराची मजीद डूब गया। 36 घंटे हो गए, कई इलाके अब भी पानी तले। हादसात में जान बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। गुज़श्ता रोज सड़कों पर बंद हुई गाड़ियां अब भी सड़कों पर मौजूद। सुरजानी टाउन के मकीन घरों में महसूर। कश्तियों की मदद से मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली। कुरंगी कॉजवे और EPM कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। ड्रग रोड अंडरपास और नासमाबाद अंडरपास ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद। नीपा पर भी पानी की निकासी न हो सकी। क्लिफ्टन अंडरपास और सबमरीन अंडरपास से पानी की निकासी मुकम्मल, ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। शाहीन कॉम्प्लेक्स, II चुंदरीगर रोड, शाहरा फैसल, MA जिन्ना रोड और शेरशाह सूरी रोड जाम साथिक पुल ट्रैफिक के लिए ओपन। नाले ओवरफ्लो होने से सड़कों पर हर तरफ गंदगी और कीचड़। बदबू से शहरियों का गुजरना मुश्किल। शहर के कई इलाके अब भी बिजली से महरूम। कराची एयरपोर्ट पर अब भी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। शहर में बारिश के बाइस आज आम तातील रही। तालीमी इदारे बंद, पर्चे मुलतवी कर दिए गए। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें कराची में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे कराची में तेज बारिशों की पेशगोई। आप बिजली पहुँचाएंगे ताकि जो हमारे जो इस वक्त मुसीबत में घिरे हुए हमारे भाई बहन बेटे बेटियाँ माएँ उनको कोई तकलीफ ना पहुँचे। इंसानी जो ब्लंडर है, चाहे वो होटल बनाने वाले का दरिया के अंदर, चाहे हुकूमत का आज की है या माजी की है, या किसी अफसर का उसकी इजाज़तनामा देना या इजाज़त के बगैर बन जाना, मेरे बुजुर्गों भाई और बहनों, इसकी कोई तलाफी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खैबर पख्तूनख्वा के सिला मुतासरा इलाकों का दौरा। सवात, बुनेर, शांगला, सवाबी में इमदादी कामों का फ़ज़ाई जायज़ा। मुतासरीन से इजहार यकजहती, हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने सिला मुतासरीन में चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा, आइंदा दरिया के अंदर होटल और रेस्टोरेंट्स बनाने नहीं दिए जाएंगे। आबी गुजरगाहों पर होटल्स बनाना संगीन और नाकाबिल मुआफ़ी गलती है। गैर कानूनी तजावुज़ात, टिम्बर माफिया और गैर कानूनी माइनिंग बड़े नुकसानात की वजह हैं। तजावुज़ात की रोकथाम के लिए सख्त पॉलिसी अपनानी होगी। पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल के साथ साथ दहशत गर्दी का भी सामना है। अगर हम जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो हमारा ही नुकसान होगा। पाकिस्तान को एक सख्त रियासत के तौर पर काम करना होगा, जहां कोई कानून से बालातर ना हो। अफवाज पाकिस्तान एक तरफ खवारिज के साथ मुकाबला कर रही हैं, दूसरी तरफ सैलाब ज़दगान की मदद कर रही हैं। सिला मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों पर वज़ीर आज़म की वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हुकूमत की तारीफ। कहा, मुतासरीन की मदद को अवली तरजीह दी जाए और किसी किस्म की कोताही ना बरती जाए। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को KP में जारी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है, सैलाब मुतासरीन की मदद अव्वलीन तरजीह है, कोई कसर ना छोड़ी जाए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ जवानों से मुलाकात। पुलिस और सिविल इंतजामी के एहलकारों से भी मिले। आर्मी चीफ ने एहलकारों की बेलौस खिदमात को सराहा। कहा, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को इंतहाई मेहनत और जज्बे के साथ जारी रखा जाए। मुतासरा खानदानों की मुश्किलात कम की जाएं। शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इमदाद अव्वलीन तरजीह है। फोर्सेज और सिविल इदारे अपनी अनथक खिदमात जारी रखें। नाले जो है वो साफ नहीं हुए। नाले साफ नहीं हो तो ये पानी कहाँ जा रहा है? कि नाले रातों रात हमने साफ कर लिए? ये नाले साफ थे तब पानी जो कल यहाँ डूबा हुआ था सुबह तक, मैं रात को 12 साढ़े 12 बजे ये पूरा रोड मैंने देखा है, पानी क्लियर था। मैंने कहा कि अगले दिन भी तेज बारिश होने का इम्कान है। हमने कहा आम तातील कर दो। पहले हमने स्कूल बंद किए थे, फिर हमने कहा आम तातील करो। ये आम तातील है जो आपको नजर आ रही है? नहीं है। 15 मिनट आधा घंटा बारिश हुई है, अभी आधा घंटा तकरीबन बारिश हुई है। सब दफातर से निकल के घरों को जा रही है। अगर खुदा ना खास्ता बारिश तेज हो जाए अभी तो ये सब रोड पे फंसेंगे। 100 मिलीमीटर बारिश संभालने के लिए कराची को पूरा खोदना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध तातील के बावजूद शहरियों के घरों से निकलने पर खफा। मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा, शहरियों को जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तातील इसलिए दी, घरों में रहें, तेज बारिश होगी तो शहरी सड़कों पर फंसेंगे। कराची में नालों की सफाई न होने पर तनकीद रद्द कर दी।
मौसर आला ने कहा नाले साफ थे तब ही पानी निकला। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली इंतजामिया के लिए चैलेंज बनी हुई है। कराची में 40 मिलीमीटर बारिश की निकासी की सलाहियत है। बारिश तेज होने पर मेयर कराची ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। हमें जो इशू आया वो इशू आया उस मशीनरी को वहां पहुंचाने में, और जो मशीनरी पहुंचती गई हम जगहों को क्लियर करते गए। वही शारे फैसल का नर्सरी का मकाम हो या टीपू सुल्तान का मकाम हो, कारसाज तक वो पूरे एरिया का पानी हमने रात को 11 सवा 11 बजे क्लियर कर चुके हैं। काबुल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़राए खारिजा का इजलास, सियासी, इक़्तिसादी और इलाकाई ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत, ताउन को मज़ीद मौसर बनाने, खित्ते की मजमूई तरक्की और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल, फ्री कैन का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिश को मरबूत बनाने का आज़म, सेहत, तालीम, सकाफत समेत सी पैक की अफगानिस्तान तक तोसी के लिए ताउन के फ़रोग़ का भी आदा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की अफ़गान हम मनसब से मुलाकात, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अफ़गान सरज़मीन पर दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ जाम इक़दामात का मुतालिबा, अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल न होने के अज़म का आदा, सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात के मस्बत रुझान पर तबादला ख्याल, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के मुश्तरका अज़म का आदा, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने पर इत्तेफाक, सनत और तिजारत की वजारतों के दरमियान राब्ते मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। चीन के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मेहमान का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। बच्चों ने पाक चीन परचम लहराए। फ़िज़ा में इतनी तेज़ी से पत्ते नहीं गिरते जैसे हमारे अरकान नाअहल किए गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का शिकवा, कहा हमने भी गलतियां की हैं मगर अब बस होना चाहिए। जेल में दहशतगर्दों को भी बुनियादी हुकूक मिलते हैं, बानी पीटीआई को जेल पे बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे। बोनेर में सैलाबी सूरत हाल पर फील्ड मार्शल इदारों, हुकूमत और लोगों का शुक्रिया अदा किया। कहा यह आवाम को रिलीफ देने की बात है, इस पर सियासत नहीं करते। GHQ हमला केस में उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजिब और जरताज गुल के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी। ATC पिंडी ने 14 अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की बहनों को अदालत में बात करने की इजाज़त देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने अलीमा खान को रोस्टरों पर बोलने से रोक दिया। रिमार्क्स दिए किसी फैमिली मेंबर को अदालत में नहीं बोलने देंगे। 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हम पहले इस्तगासा को सुनेंगे। महमूद अजकजई कौमी असम्बली, आजम सवाती सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद। बानी पीटीआई ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए नाम मांग लिए। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है बानी पीटीआई ने हिदायत की है अरकान महमूद अजकजई के साथ अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक मामला सियासी कमेटी करेगी। उधर सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स की तकरीरी पर हुक्म इम्तना में तोसी। उमर अयूब और शिबली फराज को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से जवाब तलब कर लिया। बतौर कमेटी अरकान हमने 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट का फैसला किया मगर केस मुकर्रर नहीं किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का एक और खत। कहा मिनट्स में कहा गया बेंच बनाने का मामला आईनी बेंच और आईनी कमेटी को भेजा गया। उस वक्त आईनी बेंच और आईनी कमेटी का वजूद ही नहीं था। सवाल ये है इजलास की कार्रवाइयों को अब पब्लिक क्यों किया गया। जजेस से इनफरादी तौर पर ली गई राय की कोई हैसियत नहीं। खात में एक मरतबा फिर 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट की तश्कील का मौक़िफ़ अपनाया गया।
पंजाब पुलिस को जापान की तरह टेक्नोलॉजी से लैस करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टोक्यो के जदीद तरीन ट्रैफिक कंट्रोल मरकज का दौरा, ट्रैफिक कंट्रोल रूम के काम और टेक्नोलॉजी से मुतालिक ब्रीफिंग, ओवर स्पीडिंग और सिग्नल की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए निगरानी के जदीद निज़ाम का भी मुशाहिदा। मरियम नवाज ने कहा, जापानी टेक्नोलॉजी को पंजाब में शहरी निज़ाम की बेहतरी के लिए बुरुए कार लाएंगे। मरियम नवाज की जापान के वज़ीर ममलिकत बराए खारिजा उमूर मियाजी टाकुमा से मुलाकात, तिजारत सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सैदपुर मॉडल विलेज में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। अब तक 200 गैर कानूनी तामीरात गिराई जा चुकी। नेशनल पार्क की 191 केनाल इराजी वागुजार। मोहसिन नकवी ने ऑपरेशन का जायजा लिया। तजावुज़ात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। वज़ीर पेट्रोलियम परवेज मलिक से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। नेटली बेकर ने कहा, पाकिस्तान के तेल, गैस और मादनियात के शोबे में अमरीकी कंपनीज गहरी दिलचस्पी ले रही हैं। अली परवेज मलिक ने कहा, अमरीकी सरमायाकारों की गहरी दिलचस्पी का खैर मकदम करते हैं। भारत अमरीका तलखियां मजीद बढ़ गईं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने भारत को नाजायज़ मुनाफाखोर करार दे दिया। कहा, भारत ने यूक्रेन जंग के दौरान रूसी तेल से नाजायज़ मुनाफा कमाया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना की भारतीय इक़दाम की मज़म्मत इक़दाम को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा, भारत के कुछ अमीर तरीन ख़ानदानों ने इस अमल से $16 अरब कमाए। भारतीय रियायती निर्खों पर रूसी तेल खरीदता है, इसे साफ करके पेट्रोल और डीजल में बदलता है, फिर मसनूआत को मगरबी ममालिक को फ़रोख्त करता है, जिन्होंने जंग की वजह से मॉस्को पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक के सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं। भारतीय लोकसभा में अमित शाह के लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया। नए कवानीन पर अपोजिशन का हंगामा। बिल की कॉपियां फाड़कर वजीर दाखिला अमित शाह के मुंह पर दे मारी। कराची और रंगी टाउन मोमनाबाद में 3 मंजिला इमारत गिर गई। 7 अफराद जख्मी। वाकया बहतर चौक के करीब पेश आया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक इमारत गिरने से पहले धमाका भी हुआ। इमारत में सियासी जमात का दफ्तर कायम था। अनाथ की जगह मलबा, सड़कों की जगह पत्थर। जहां जिंदगी हंसती बसती थी, वहां अब सोग और सन्नाटा। खैबर पख्तूनख्वा बारिशों और सैलाब से तबाह। सूबे में अमवात की मजमूई तादाद 385 हो गई। सैकड़ों मकानात तबाह, लाखों अफराद मुतासिर। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से जाँ बहक अफराद की तादाद 41 हो गई। मलबे से मजीद कई लाशें निकाल ली गईं। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका गदून आजमाई सबसे ज्यादा मुतासिर। जाँ बहक अफराद को मलबे से निकालने के लिए ऑपरेशन मुकम्मल। सरकोई में 4 अमवात हुई। कर्नल शेर खान कले में 1 नौजवान जान से गया। जिला बुनेर में अमवात की तादाद 228 तक जा पहुंची। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। राशन की तकसीम और मेडिकल कैंप्स कायम। कोटरी, जामशोरो, मीरपुर खास समेत अंदरून सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। हैदराबाद में गुज़श्ता रोज़ की बारिश शहरियों के लिए अजाब बन गई। कई इलाकों से पानी की निकासी ना हो सकी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें जारी। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश। जनावाला, जोही, फैसलाबाद में भी बादल बरसे। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा। हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब। विहाड़ी में छोटी बड़ी बस्तियां ज़ेरे आब। हज़ारों एकड़ पर फसलें डूब गईं। दरियाए चनाब में भी पानी की सतह बुलंद। शदीद ज़मीनी कटाव से ज़रई राजी दरियाबुर्द। केपी में जाँ बहक अफराद के वारसा को 20 लाख रुपए फी कस मिलेंगे। जख्मियों को 5 लाख दिए जाएंगे। केपी में पहले मरहले में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। लापता अफराद की तलाश जारी। मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए 5 अरब रुपए जारी।
वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, मुतासरीन इत्मीनान रखें, सबको मुआवजे मिलेंगे, कोई महरूम नहीं रहेगा। जिन जिन के घर तबाह हुए उन्हें घर बना कर देंगे। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर बरतानवी शाह चार्ल्स और अहलिया का इजहार अफसोस। किंग चार्ल्स ने अपने बयान में कहा, पाकिस्तान में हालिया तबाही से शदीद दुख हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में खौफनाक हेलीकॉप्टर हादसे पर भी अफसोस है। मुतासरीन की तकालीफ दिल दहला देने वाली हैं। बरतानिया और पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात को हमेशा याद रखा जाएगा। बरतानिया में कई खानदान पाकिस्तान से करीबी रिश्ते रखते हैं, पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। MKM रहनुमा फारूक सत्तार की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, सिंध हुकूमत के दावे बारिश के साथ बह गए। मेयर कराची कहते हैं 40 मिलीमीटर बारिश कराची बर्दाश्त कर सकती है। मेयर ने शहर को तबाह बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं किया। वज़ीर आज़म सिर्फ वज़ीर आला को फ़ोन करके अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का जवाब। कहा, फारूक सत्तार की शिकायत वज़ीर आज़म से है, गुस्सा हम पर निकाल रहे हैं। ज़ाती शिकवों को सियासी एजेंडा बनाना फारूक सत्तार की पुरानी रिवायत है। मुत्तहिदा ना भूले, वो तवील अरसे तक इक़्तिदार में शरीक रहे। कराची आज भी MKM दौर की करप्शन भुगत रहा है। सिंध हुकूमत ने कराची में वो कर दिखाया जो MKM अपनी 40 साल तारीख में नहीं कर सकी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है, पीपल्स पार्टी और MKM 40 साल से कराची को लूट रहे हैं। कराची में अर्बन फ्लडिंग के जिम्मेदार MKM और पीपल्स पार्टी हैं। बारिश के बाद कराची का बुरा हाल है। शहर कायद में करप्शन और कब्जा माफिया का राज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को मदद की पेशकश। सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार। कहा, पंजाब बड़ा भाई होने के नाते दोनों सूबों के अवाम से इजहार यकजहती करता है। वज़ीर आला पंजाब दोनों सूबों से ताउन के लिए तैयार हैं। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए PTDC मॉडल पर 90 अरब रुपए का पैकेज तजवीज़। जुम्मे तक पैकेज का ऐलान कर दिया जाएगा। कंपनी के तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन बंद नहीं होगी। सेक्रेटरी सनत पैदावार की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ब्रीफिंग। चेयरमैन जुनेद अकबर ने कहा, शिकायत तो बहुत इदारों की आती हैं, तो क्या इदारे बंद कर दें? यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी गई हैं, वो कहाँ जाएं? क्या तुक बनती है? मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद और अफसरान को मिल रही हैं। नवीद कमर ने कहा, बार बार पार्लियामेंट से झूठ बोला गया, यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं होंगे। पार्लियामेंट की क्या तौकीर रह गई? किसी को घर भेजकर कैसे रजाकाराना डील की ऑफर कर सकते हैं? पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद। निशान हैदर का इगाम शहादत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, राशिद मिन्हास की असीम कुर्बानी, हिम्मत और फर्ज से लगन की आला रिवायात की मसर है। पाक फौज, फील्ड मार्शल, चीफ एंड जॉइंट चीफ्स, एयर और नेवल चीफ का भी शहीद को खिराज अकीदत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के शहीद राशिद मिन्हास के घर आमद। कहा, राशिद मिन्हास कौम का फख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, राशिद मिन्हास की कुर्बानी नाकाबिले फरामोश है। साबिक भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को मजबूरी करार दे दिया। कहा, खेलने या ना खेलने में खिलाड़ियों का कोई अमल दखल नहीं। खिलाड़ी सिर्फ बोर्ड और हुकूमती हुक्म के पाबंद होते हैं। लेजेंडरी क्रिकेटर वसीम अकरम की पाक भारत में टेस्ट सीरीज कराने की तजवीज़। कहा, एशिया कप में अगर भारतीय टीम नहीं खेलती तो कोई मसला नहीं, क्रिकेट कभी रुकनी नहीं चाहिए। सह मुल्की सीरीज और एशिया कप का मिशन। पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई। खिलाड़ी 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में दुबई पहुंचे। टीम कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। 3 मुल्की सीरीज 29 अगस्त से शारजा में शुरू होगी। क्रिकेटर हैदर अली की जमानत में मजीद हफ्ते की तौसीब। मैनचेस्टर पुलिस मुबैना ज्यादती केस की तहकीकात में मसरूफ। हैदर अली के खिलाफ शिकायत 4 अगस्त को मौसूल हुई थी। वाक़या मुबैना तौर पर 23 जुलाई को पेश आया था।
मिस्री स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह तीसरी बार प्लेयर ऑफ द ईयर करार। एस्टन विला के मॉर्गन रॉजर्स यंग प्लेयर ऑफ द ईयर बन गए। उधर रोनाल्डो की टीम सऊदी सुपर कप के फाइनल में हांगकांग में स्टेडियम गुंजाइश से ज्यादा भर गया। इतालवी फुटबॉल टीम के कोचेस का बड़ा मुतालिबा। फुटबॉल फेडरेशन से इसराइल के खिलाफ मैच का बाइकॉट करने का कह दिया। अलकराज और इमा राडोकानो की जोड़ी हार के बावजूद सुपरहिट। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मैच के दौरान दोनों खूब मुस्कुराते रहे। और बुलबुले पाकिस्तान नयरा नूर आज भी दिलों में जिंदा। मद्दाहों से बिछड़े 3 साल बीत गए।